स्वागतम। ओम श्री गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। प्रिय बच्चों, मैं मनोज कुमार मिश्र एम व्याकरणाचार यूट्यूब चैनल से आपको आज बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं कि जो एग्जाम में आने के बाद और दिखते आते हैं कि कौन सा इसका उत्तर सही है और कौन गलत है, और हम उसके जो वार्षिक भरनी पड़ती है उसको भी सही ढंग से भर नहीं पाते हैं। ये सब देखते हुए कि आपको अच्छी सफलता मिले, इसके मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, हम जैसे पहला है अक प्रत्याहार कि कौन कौन से वर्ण हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए में एओ, बी में आ ई उ री ले, सी में दिया है ई उ री ले, में दिया है जा बा ग ड दा। तो ये मालूम होना चाहिए तब से अगर कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इतना ध्यान रखें, अक की स्टार्टिंग आ से है तो सीधा बात आ जाती है अक, आ ई ओ रि ली। ये आपका सही विकल्प है। अतः हम उत्तर में लिख लेते हैं बी नंबर सही है। तो खाना जब भरेंगे बी नंबर डालेंगे और इसको ही रंग देंगे। हो गया आ ई ओ री और ये। हाँ देखिए, बता दिया कि अक प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आ ई ओ री ली ये तुम्हारे अक प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। उसको मैंने वार्षिक के खाने में ये रंग दिया है। आगे देखिए, प्रश्न है एक पदांत के संधि का सूत्र है। जब तक हमको संधि के सूत्र नहीं आते हैं तब तक हमको जानकारी नहीं होती है कि ये सूत्र किस संधि का है। आपको बता देगा है आकाश सवर्ण दीर्घ का संधि का सूत्र है, आद गुण गुण संधि का सूत्र है, वृद्धिरेच वृद्धि संधि का सूत्र है, और एचो अयावह अयाथ संधि का सूत्र है। एक पदांतादि पूर्व का संधि का सूत्र है, और एक पररूप संधि का सूत्र है। पदांतद ये तुम्हारा सूत्र है, पूर्व संधि का है। अतः क्वेश्चन नंबर डी सही है। डी में है पूर्व संधि। पूर्व संधि, पूर्व संधि। अब आगा गाय का। तो इधर दिया है गायिका शब्द में कौन कौन सी संधि है। तो देखिए
गाय का जब तक हमको संध विच्छेद नहीं कर पाते, संध का नाम नहीं मालूम, सूत्र हम जान नहीं पाते, तो ये मालूम है गाय का, गाय धन अका। तो ये आय के आगे, आय के बाद पहले पद के आगे दूसरे पद में पहला अक्षर है आ है, और पहले पद में अंतिम वर्ण है अ है, और ये इसमें आता है आयादेशन में, तो गाय धन कहा बराबर हो जाता है गाय कहा, आय हो जाता है, आय और आ मिलकर आय होता है, आयादेशन में आता है, इसलिए सही विकल्प इसका है आयादेशन, ये विकल्प सही है, विकल्प सही है। इसलिए हम आयादेशन ए में दिया है, तो ए कॉलम को हम रंग देंगे। हरिव, हरियो शब्द में संधि का सूत्र लिखना है, तुमको जानकारी होनी चाहिए। जो ये आ बनी है, ये किस सन में आती है? जब हमको मालूम है कि हरे धन आओ, विच्छेद करते हुए हरे धन आओ में आ निकले है, तो पूर्व संधि होती है, जिसका सूत्र है एंग पदांतादि, अतः सी विकल्प सही है। देखिए अगला विकल्प है पंचपात्रम। पंचपात्रम शब्द में समास का नाम लिखना है, कौन सा समास है तो ये मालूम होना चाहिए। पंचपात्रम जाएगा, पांच पात्र माने बर्तन, पांच पात्रों का समूह माने पांच बर्तनों का समूह। जब पांच पात्रों का समूह है, एक ही समास में आता है, द्वंद्व में आता नहीं, किसमें और होता है, तत्पुरुष में आगामी व्यक्तियां चलती हैं, कर्मधारय में सत्ता है नहीं, इसे दुख समास आएगा, दुख समास में ही लगता है, जो समूह होता है समाहार उसी में आता है। पंचपात्र पांच पात्रों का समूह, अर्थात ये डी विकल्प सही है, दुख समास। राम लक्ष्मणों सब की समास विग्रह, समास विग्रह कीजिए। देखने यहां लिखा है राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण का समूह, राम के समान लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के लिए, तो ये मालूम होना चाहिए राम लक्ष्मणों, लक्ष्मणों इसका राम और लक्ष्मण, क्यों राम लक्ष्मण के लिए नहीं है, राम और लक्ष्मण एक समूह नहीं है, और राम के समान नहीं है लक्ष्मण, इसलिए राम और लक्ष्मण किसकी है, राम लक्ष्मणों की विग्रह सही है, अर्थात इसका विकल्प होगा राम और लक्ष्मण, ये विकल्प सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लकारें होती हैं, लकार कितने होती हैं हमको ज्ञान होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 5 लकारें होती है, कोई कहता है 7 लकारें होती है, कोई कहता है 10 लकारें, लेकिन हमको वास्तविकता में ज्ञान होना चाहिए लकारें होती कितनी हैं, हमारे कोर्स में कितनी पर होती हैं, इसका वर्ण नहीं मांगा गया। जब कोर्स में पूछे जाए तुम्हारे क्लास में कितने कोर्स में लकारें हैं, तो अलग बात है। जब पूछे लकारें कितनी होती हैं, तो जितनी लकारें उन्हीं का वर्ण करेंगे, तो इसका सही विकल्प है, देख लें इसमें लकारें लिखा 5, 7, 10, 4, तो इसमें 10 जो लकारें दी वो सही है, अर्थात विकल्प सी सही है, लकारें 10 होती हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में बता रहे थे।
मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें आने वाले एग्जाम में आपको कोई दिक्कत न आने पाए। इसलिए ध्यान आपने दिया है तो बहुत आसानी से आप समझ आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा में आप पूर्णतः सफल कर अच्छे पाएंगे। अतः आपको अगर मुझे तरीका जो बताया है आपको आसान लगा, आपके समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसमें आगे आपको इसकी जानकारी मिलती है। आपको धन्यवाद।